डिमांड। ठीक, यहाँ तक हमने देखा कि कीमत और तलब में क्या ताल्लुक है। जब कीमत बढ़ेगी तो तलब कैसे मुतासिर होगी, और इसको फिर कैसे मईशतदानों ने कानून बनाया। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि उसकी एजम्पशंस क्या हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड दो फैक्टर्स की वजह से होती है। नंबर वन ड्यू टू प्राइस एंड नंबर टू ड्यू टू अदर फैक्टर्स। रिकॉल लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को याद करो। उसमें हमने कहा था कि तलब में तब्दीली कीमत की वजह से आती है, और एक और लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया अदर थिंग रिमेनिंग सेम, याद है, सट्रस पैरेबस, जिसमें हमने कहा बाकी चीज़ें ना बदलें। फिर हमने ये कहा कि फ़र्ज़ करो प्राइस कांस्टेंट रहती है, प्राइस नहीं बढ़ती। प्राइस है एक चीज़ की कांस्टेंट, वो पहले वाली, किसी वजह से नए प्लेयर्स, नए बायर्स मार्केट में आ जाते हैं। लेट्स सपोज माइग्रेशन हो जाती है, कीमत नहीं बदली मगर तलब बदल गई, या फिर जंग छिड़ जाती है, जंग छिड़ने की वजह से लोग नकल मकानी करके किसी और इलाके में चले जाते हैं। अब कीमतें तो वही हैं मगर तलब कम हो गई। तो इससे हमें पता लगा लॉ ऑफ डिमांड से कि डिमांड में तब्दीली दो वजूहात की बिना पर होती है। नंबर वन इज प्राइस और नंबर सेकंड इज अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हमने क्या कहा था? टेस्ट, वेदर, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के साथ साथ आपकी मतलब ये कंडीशंस, कोई भी चीज़ अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रही है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि इसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। टेस्ट था, वेदर था, पॉपुलेशन था, इसके अलावा लोगों की लाइकनेस डिसलाइकनेस थी। ठीक है, नया फैशन इंट्रोड्यूस हो जाता था मार्केट के अंदर वगैरह वगैरह। ये तमाम की तमाम चीज़ें चेंज इन डिमांड का मौजब बनती थी। यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई डिफिकल्टी? अब जब हम कहेंगे ना चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, तो हम इसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सही? अगर जब भी हम लोगों ने कहना हो कि प्राइस में तब्दीली की वजह से डिमांड में तब्दीली आई है, तो हम उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर हम कहते हैं कि अदर फैक्टर की वजह से तब्दीली आई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। ये बड़ी छोटी सी मिस्टेक एक हम लोग कर जाते हैं अमूमन, या इसको एमसीक्यूज में ये सवाल पूछा जाता है, या अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मतलब मारूजी में, उसमें कहते हैं क्वांटिटी डिमांड में और डिमांड में फ़र्क बताइए। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में तो फ़र्क यही है कि व्हेन देयर इज चेंज ड्यू टू प्राइस देयर वुड बी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एंड इफ देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर दैट इज कॉल्ड अ चेंज इन डिमांड। सही? अब जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगी तो उसके अंदर क्या होगा? मूवमेंट अलोंग द कर्व। यानी कि खत के ऊपर ही मूवमेंट हो रही होगी डिमांड और प्राइस की। आपने लॉ ऑफ डिमांड देखा होगा। लॉ ऑफ डिमांड में क्या हो रहा था कि कीमत बढ़ने से तलब कम हो रही थी और कीमत कम होने तलब बढ़ रही थी, मगर उसी कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रही थी। ऐसा कोई कर्व देखा होगा आपने? याद आया? याद आया?
आज तो सारे ना सुन बैठे हुए हो, मतलब मुझे भी देख देख के ना ऐसे सुस्ती चढ़ी हुई है आप लोगों को यार कि पता नहीं क्या हो गया। फ्रेश हो, मसला क्या है? यहां तक बात क्लियर हुई? अब ड्यू टू अदर फैक्टर में क्या है कि जब इसकी वजह से चेंज आएगा, यानी कि फैशन, वेदर, टेस्ट, पॉपुलेशन, आपके कोई भी और चीज, तो उसमें हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। जब चेंज इन डिमांड होगा तो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। डिमांड कर्व विल शिफ्ट। अगर डिमांड में कमी होगी तो इनवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर डिमांड में इजाफा होगा तो आउटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक, यहां तक बात समझ आई? कोई डिफिकल्टी? ये वाला ऐसे सारा क्लियर हुआ कि जब प्राइस की वजह तब्दीली होगी तो क्वांटिटी डिमांड होगी तो मूवमेंट होगा कर्व की, किसके ऊपर? कर्व पे मूवमेंट होगी। और कर्व कैसे मूवमेंट होगी? वो डिमांड लॉ वाला कर्व। ठीक, अब जरा हम इसको देख लेते हैं ये कैसे होता है। चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर। अब मिसाल के तौर पे प्राइस और यहां पे डिमांड है 1 2, कीमत आपकी 1 रुपया है, और इसको भी हम 1 ही कर लेते हैं। तलब पहले 5 थी, अब 10 हो गई। सही, यानी कि आपकी डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस वही है। अब ये क्यों चेंज हो गई? पॉपुलेशन में तब्दीली आ गई, मतलब हो सकती है कि इसके अलावा आपकी वो ये वेदर चेंज हो गया हो, टेस्ट बदल गया हो, कुछ भी। तो आप क्या करोगे? ठीक, यहां पर प्राइस है आपकी 1, मिसाल के तौर पे यहां पे क्वांटिटी डिमांड है जिसको हम कहते हैं यहां 5 और यहां पे 10। अब देखें, पहला हमने इसको मिलाया तो हमारे पास एक कर्व बन जाता है। ठीक, अब हम इसको आगे करते हैं तो आपके पास एक और कर्व बन जाता है। बात समझ आई कि नहीं आ रहा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा? ऐसे सुन बैठे हो ना, लगता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ आ रहा है? सही। अब देखें कि पहले इतनी कीमत पे इतनी डिमांड थी, अब कीमत वही है, डिमांड आपकी बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि आपका कर्व जो है यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया। पहले वाली बात याद करो, हमने कहा था कि व्हेन देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर एंड देन इफ द डिमांड चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर द कर्व विल शिफ्ट। अगर डिमांड में इजाफा होगा तो कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड, और अगर डिमांड में कमी होगी तो कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड। अब इसको उल्टा शुरू करो। मिसाल के तौर पे पहले तरफ 10 रुपए थी, 10 थी टोटल यूनिट, कीमत 1 रुपया थी। अब कीमत वही रहती है, तलब कम हो जाती है 5, तो ये कर्व यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। सही, अब बात समझ आई? इसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। अब एक और तरीके से भी इसका इजहार किया जाता है। कीमत बदल गई मगर डिमांड वही रही। प्राइस 5 to 10 हुई, क्वांटिटी डिमांड आपकी वही 10 की 10 रही। अब इसको देख लेते हैं। यहां प्राइस है, यहां पे क्या है? क्वांटिटी डिमांड 5 10, और ये 10 ही है। ठीक, मैंने अज्यूम कर लिया 10 यहां पर आया, आगे पीछे आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। एक आपका ये बन गया कर्व, और दूसरा आपका क्या पॉइंट आया जी। अब देखिएगा जरा,
लॉजिकल क्या होता है कि इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ठीक, 5 to 10 प्राइस होती है और वहां पर आके आपकी जो डिमांड है वो 10 की 10 ही रहती है। इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। किस तरह से हुई है कि लॉजिकल क्या था कि कीमत आपकी बढ़ी तो डिमांड क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, मगर डिमांड कम नहीं हुई, तो इसीलिए हम बोलेंगे तलब में इजाफा यानी कि इंक्रीज इन डिमांड। ठीक, अब इसको उल्टा ले लीजिए, अगर तलब आपकी कीमत 10 से 5 होती है, तलब वैसे की वैसी रहती है, तो उससे क्या हुआ कि आपकी डिमांड में तब्दीली वाकई नहीं हुई, जबकि लॉजिकली डिमांड आपकी बढ़ जानी चाहिए थी, मगर वो वहीं की वहीं खड़ी हुई, इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉल इन डिमांड। यहां तक बात समझ आई कि कुछ भी समझ नहीं आया? बड़ी जल्दी समझ आ रही है यार, मैं तो हैरान हो रहा हूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी। पहले दिन तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, अब सारा ही समझ आ रहा है। साफ साफ कह दो जान छुड़ाना चाह रहे हो, जाओ जी टाइम हो गया, छुट्टी होने वाली है हमारी। हाँ जी, पूछें क्या? हाँ जी, वही ना, मैं वही हैरान था कि ऐसी आवाज क्यों नहीं आई कि समझ नहीं आ रहा। मैं बड़ा परेशान, क्योंकि जब बच्चा कहते ना कि समझ आ गया, या तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता या वाकई समझ नहीं आता। ठीक है, कि समझ आने वाला खाता तो हो ही नहीं सकता। वो दिल रखने के लिए कह देते हो हाँ जी समझ आ रहा है, ओके है, हर चीज जबरदस्त है, कोई टेंशन नहीं है। सही। अब दोबारा याद रखो, हमने क्या कहा था कि व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड देयर आर टू मेजर रीजंस, नंबर 1 इज प्राइस एंड सेकंड इज other factors. When there is change in price and the demand will change, so we will say it कि हम क्या कहते हैं कि that is an change in quantity demand. ठीक, और when the demand will change due to other factor, we will say that there is change in demand. ठीक, एक पॉइंट जो मैं बताना भूल गया आपको, वो ड्यूरिंग लेक्चर मुझे याद आया। when there is change in demand due to price, तो वो दो है ना, एक है राइज और दूसरी क्या होती है, या तो डिमांड में इजाफा होता है या क्या होती है, कमी होती है। ऐसे ही है, जब प्राइस में तब्दीली की वजह से डिमांड में इजाफा होगा तो हम उसको बोलेंगे देयर इज एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक, और जब प्राइस की तब्दील होने की वजह से डिमांड में कमी आ जाएगी तो हम उसको बोलेंगे देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, सुकड़ना और फैलना। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड, और इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांड। देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड एंड देयर इज एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांड। यहां तक बात समझ आ रही है? अगर व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो हम उसको बोलेंगे राइज इन डिमांड एंड फॉल इन डिमांड। ठीक, इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो दोबारा देखो, द डिमांड चेंज ड्यू टू टू रीजंस, नंबर 1 इज प्राइस एंड सेकंड अदर फैक्टर। व्हेन देयर इज, मतलब व्हेन प्राइस विल चेंज एंड डिमांड विल आल्सो चेंज, सो वी से कि ये जो है आपकी तब्दीली किस वजह से आई है, प्राइस की वजह से। तो देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इसमें क्या होगा, राइज एंड फॉल। और इसमें क्या होता है कि कर्व जो आपका मूव करता है वो आपके पॉइंट पे कर रहा होता है। सही, एक ही कर्व पे मूवमेंट हो रही होती है। इसमें क्या होता है कि कर्व आपका शिफ्ट करता है। क्लियर? जान छुट्टी। अब आ जाओ सप्लाई के ऊपर। माफी ना ऊपर जाके मांगना किसी अपने, चलें आज के लिए काफी करना है।